हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मंथली प्रेडिक्शन मई 2024 की पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन मंथली प्रेडिक्शन पेश करने से पहले मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, मेरे बहुत सारे यूट्यूब के दोस्त ये चाहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू करूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बन पा रहा। लेकिन फिर मुझे किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया, अगर आपके पास टाइम नहीं है, हफ्ते में एक क्लास लें, मंथ में एक क्लास लें, मंथ में 2 क्लास लें। तो मुझे उनका ये जो सुझाव था, एडवाइस थी, वो अच्छी लगी। तो बड़ी जल्दी मैं ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूँ, जो हफ्ते में वन द टाइम होगी और उसकी अपडेशंस आपको मिलेगी। लेकिन ये वीडियो प्रेडिक्शन की मई 2024 की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी एक मैंने वीडियो डाला सैटर्न ट्रांजिट इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, डेट थी 5 और 6 अप्रैल की, जब उन्होंने यहाँ पे ट्रांजिट करना शुरू करना है। बड़ी जल्दी लोग कमेंट डाल देते नीचे, रॉन्ग प्रेडिक्शन, फॉल्स प्रेडिक्शन। अरे भाई साहब, अभी ट्रांजिट को निकलने तो दो, 1-2 महीने आगे तो चलो, 3-4 वीक होने तो दो। जब भी कोई ग्रह गोचर में चेंज होता है, आप उसको समझ के चलें। जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना, वो आपके डिग्री जो है आपके लगन की, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। आपके असेंडेंस की डिग्री क्या है, आपको ये जानना जरूरी है। आई गिव यू वन एग्जांपल। अगर आपका 15 डिग्री पे लगन है, आपका नेटल चार्ट का लगन कुंडली जो लगन है आपका 15 डिग्री पे है, तो ट्रांजिट करते हुए जब कोई प्लैनेट 7 डिग्री के पास आएगा और 21 डिग्री तक रहेगा, तो वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देगा। ये नहीं है कि अब 1 मई 2024 को जैसे ही जुपिटर टॉरस में जाएंगे तो आपके लिए छप्पड़ फट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके लगन के हिसाब से 12-13 महीने गुरु का गोचर एक राशि में रहता है, वो चलेगा अपने हिसाब से। लेकिन जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे आपके लगन की डिग्री के हिसाब से। अब किसी की लगन की डिग्री अगर 22 है, समझ लें जब आपका बर्थ हुआ, और समझ लें आपका जेमिनी असेंडेंस है, मिथुन लगन है, और आपके लगन की डिग्री 22 है। अब 1 मई को जुपिटर टॉरस में एंटर कर रहे हैं, या 5 अप्रैल को सैटर्न ने एंटर किया पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि 5 अप्रैल या 6 अप्रैल निकली या 1 मई निकली तो 2 मई से जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको शुरू हो जाएंगी। नहीं, जो डिग्री है ना, जैसे अब 22 डिग्री का आपका असेंडेंस है, यानी कि लगन 22 डिग्री का है, तो जब जुपिटर ट्रांजिट करते करते 14-15 डिग्री, 14-15 डिग्री के पास जाएंगे, तो जेमिनी असेंडेंस जिनकी लगन की डिग्री 22 है, 15 डिग्री से लेकर 29 डिग्री तक गुरु उनको बेनिफिट देंगे। यानी कि 15 डिग्री, 7 डिग्री पहले 22 से, और 7 डिग्री बाद में। ये एक सही रूल है ट्रांजिट को स्टडी करने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस ट्रांजिट का वीडियो सुनते हैं, क्या उस प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा आपके ऊपर चल रही है? अगर चल रही है तो वो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आप मंथली प्रेडिक्शन सुनते हैं, मंथली प्रेडिक्शन में पूरे मंथ 30-31 दिनों का ब्यौरा होता है, और वो उस हिसाब से प्रेडिक्शन देखी जाती है कि आपके लगन का लॉर्ड, चंद्रमा की स्थिति, पंचमेश की स्थिति, 9th हाउस लॉर्ड की, 5th हाउस लॉर्ड की क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग उत्सुक होकर बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं अपने कमेंट्स में। तो मैं काइंडली उनको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा, आपकी बुद्धि कैसी भी है, बड़ी है, छोटी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की डीप तक जाने की कोशिश करें। वीडियो को सुना, अभी ट्रांजिट शुरू भी नहीं हुआ, फॉल्स प्रेडिक्शन। क्यों? क्योंकि आपके असेंडेंस के बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया होगा, क्योंकि ट्रांजिट ऐसा होगा, तो नीचे फटाफट कमेंट डाल दिया, रॉन्ग प्रेडिक्शन, फॉल्स कमिटमेंट, फेक, दिस एंड दैट। इन सब छोटी छोटी हरकतों से बाहर निकल के ना कुछ बड़ा करते हैं। मैंने जिंदगी में ना कभी किसी को फॉल्स कमेंट किया है, ना किसी को रॉन्ग बोला है, क्योंकि मुझे लगता है जो भी इंसान इस धरती पे है वो बेस्ट है। वो आप अपने खुद सिंगल वर्जन हो, मैं अपना एक वर्जन हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता, और आपके जैसा भी कोई और नहीं हो सकता। सो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी को अगर जानना है तो एक छोटा सा मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं या मेरी क्लासेस को फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये चीज़ दिमाग में रखें। जितनी लगन की डिग्री होगी, ट्रांजिट में प्लैनेट जो हैं 60 डिग्री पहले या 60 डिग्री बाद तक उसका बेनिफिट देंगे। अब सपोज करें आपके लगन की डिग्री ही 7 है, 1 मई 2024 को जुपिटर एंटर इन टॉरस, तो उन्होंने एंटर करते ही
जिनकी लगन की डिग्री 6, 7, 8 है उनको रिजल्ट देने शुरू कर देने हैं, और वो कब तक मिलेंगे, जब तक जुपिटर 15 डिग्री तक नहीं पहुंचते। सो ये दिमाग में रख के चलें, जितनी भी आपके असेंड एक प्लैनेट की डिग्री होती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सूर्य, हर एक ग्रह जो है 1 से लेकर 30 डिग्री तक होता है। सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, राहु है, केतु है, मार्स है, सब प्लैनेट्स की डिग्री होती है 1 से लेकर 30 डिग्री तक। उसी तरीके से लगन की डिग्री होती है, असेंडेंस की डिग्री, उसका कनेक्शन जब आपके ट्रांजिट के प्लैनेट के साथ बनता है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलते हैं। अब किसी को बोला यार तुम्हारी 1 मई 2024 से 13 मई 2025 के बीच में कोई लॉटरी लगेगी, फाइनेंशियल गेन्स होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 मई को जैसे ही जुपिटर 2024 को टॉरस में एंटर करेंगे तो उसके लिए फाइनेंशियल गेन्स हो जाएंगे। नहीं, आपके लगन की क्या डिग्री, आई रिपीट दिस, आपके लगन की क्या डिग्री है, यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। और सेकंड, क्या आपके ऊपर गुरु की महादशा, क्या आपके ऊपर शनि की महादशा, राहु केतु की महादशा, किस प्लैनेट की महादशा, और आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर, राहु केतु, शनि, मंगल, सूर्य किस हाउस में, कितने डिग्री में और किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, उसको जानने के लिए आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। ही विल लेट यू नो एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू नो। लेकिन आप बिना सुने हुए पूरे वीडियो को या उस ट्रांजिट को पूरा एंजॉय, हाँ आपने कोई ट्रांजिट है 1 साल का, मैंने कोई प्रेडिक्शन दिया बहुत अच्छा है, और आपके ऊपर जुपिटर की, सपोज करो जुपिटर का वीडियो आपने देखा और आपके ऊपर जुपिटर की महादशा भी चल रही है, आपके असेंडेंस के हिसाब से मैंने बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन दी, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर डेबिलिटेटेड है, या आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर पावरलेस है, या मेलेफिक प्लैनेट से हेम्ड है, तो ये आपको जानना है। हमारा काम है जनरल प्रेडिक्शन देना, ट्रांजिट में प्लैनेट्स का हेर फेर क्या कह रहा है। सो दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिग्री का कितना बड़ा रोल है, और जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो लगन की डिग्री के 60 डिग्री पहले और 60 डिग्री बाद तक उसका इम्पैक्ट पर्सन के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो अब मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक पे। मेरा टॉपिक है मई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। लगन में शनि है, सारा महीना लगन में शनि ट्रांजिट करेंगे। गुरु का गोचर आपके एरिस साइन से निकल के टॉरस साइन में हो रहा है। देखिए, बृहस्पति का गोचर आपके लिए कुछ पॉजिटिव इवेंट्स लेकर आएगा। 1 मई से गुरु जो हैं वो आपके टॉरस साइन में ट्रांजिट करना 4th हाउस में शुरू करेंगे। और शुक्र का गोचर 1 मई से 19 मई तक आपके 3rd हाउस में है। 19 मई के बाद वीनस भी आपके 4th हाउस में जाएंगे। 1 मई से 14 मई तक सूर्य का गोचर आपके एरीज साइन में होगा और आपके 3rd हाउस में होगा। 14 मई के बाद सूर्य भी आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र, सूर्य और गुरु का 19 मई के बाद जमावड़ा 4th हाउस में रहेगा। ये कि महीने की प्रेडिक्शन को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। तो पहले 14 दिन जो हैं आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं रहेंगे, लेकिन स्ट्रेस थोड़ी सी बनी रहेगी। दिमाग के घोड़े बड़े दौड़ रहे हैं, इधर उथल पुथल दिमाग में बड़ी चल रही है, मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन कोई काम रुकेगा नहीं आपका, कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं है। शनि लगन में होने की वजह से आपको थोड़ा सा मेंटली टॉर्चर ज़रूर करेंगे, या आपसे देखेंगे कि आप कितने सच्चे हैं, कितने हार्डवर्क करें। लेकिन सूर्य 3rd हाउस में पराक्रम के घर में अल्टीमेट है। कहते हैं सूर्य अगर 3rd हाउस में हो, ऐसा बंदा जितना दूसरों का ध्यान, दूसरों का टेक केयर करेगा, उतना ज़्यादा फूलेगा फलेगा। सूर्य का गोचर 3rd हाउस में शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी लेकर आएगा। बिजनेस से संबंधित अच्छा खासा धन लाभ पहले 14 दिन आपको होगा। नेबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ आपके टाइए बहुत अच्छे रहेंगे। हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। लेकिन पहले 14 दिन मदर की हेल्थ का साथ में आपने ध्यान देके चलना है। मदर के साथ आर्गूमेंट्स बिल्कुल नहीं करने। स्पाउस की हेल्थ का और मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान देके चलना है। बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी तू मैं रहेगी, क्योंकि शनि की 7th दृष्टि 7th हाउस पे है और सूर्य शुक्र की युति है। तो थोड़ा सा मंथ ऑफ मई आपने बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। फाइनेंशियल क्रंच सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में आपको देखने को मिलेगा। 14 मई को जैसे ही सूर्य आपके 4th हाउस में जाएंगे,
फाइनेंस से संबंधित थोड़ी सी परेशानियों का सामना, चैलेंज का सामना आपको करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ फाइनेंस को लेके, बिजनेस को लेके स्ट्रगल दिखा रहा है, चैलेंज दिखा रहा है, लेन देन में प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील साइन ना करें, लिटिगेशन से दूर रहें, इन लॉस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, स्पाउस की टेक केयर करनी है, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, then things will be good, otherwise this whole time create lot of panic situation। घर का माहौल खराब होगा, घर में बड़े बुजुर्गों की हेल्थ 14th मई के बाद खराब होगी, आपके मदर, आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, मेंटल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ये सारा टाइम आपके लिए चैलेंज लेकर आ रहा है एक्वेरियस। बहुत अलर्ट और बहुत केयरफुल होकर चलना है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि 8th हाउस पे है, जो आपके लिए थोड़ा डिले, सोरो लेकर आ रही है। जो लोग शोध से जुड़ा और रिसर्च से जुड़ा कार्य करते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके लिए बृहस्पति की पंचम दृष्टि 8th हाउस पे अच्छी है। लेकिन अगर आप कुछ किसी किस्म का और कार्य करते हैं, बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा टाइम अच्छा नहीं होगा। हालांकि 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में है, जो आपको कुछ गेन देगी, लेकिन ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। उधर से 9th भाग्यवर्धक दृष्टि 12th हाउस में होने की वजह से खर्चे का लेवल बढ़ेगा। अचानक से कुछ आपके घर में बीमारी ठमारी पे आपका पैसा लगेगा, या कुछ धन व्यय ऐसा होगा जो आप नहीं चाहते लेकिन आपको करना पड़ रहा है। अपने स्पाउस का रिश्ते नहीं खराब होने देने, घर का माहौल नहीं खराब होने देना। अपने पेरेंट्स के प्रति, स्पाउस के प्रति बहुत ऑनेस्टी से चलना है, बहुत केयरफुल होकर चलना है। टेक केयर करनी है अपने पेरेंट्स की, टेक केयर करनी है अपने स्पाउस की, हेल्थ की और उनकी नीड्स की। ये सारा टाइम शनिदेव आपके पेशेंस को चेक कर रहे हैं। झूठ ना बोलें, ठगी ठोरी बिल्कुल ना करें, फॉल्स कमिटमेंट बिल्कुल ना करें, हम्बल और पोलाइट होकर चलें, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड फॉर यू। This whole time create lot of problems. Second part of the month especially create lot of problem. Family atmosphere will be suffer due to some problems. So need to be careful and alert. काली माता की उपासना ज़रूर करें इस सारा महीना। अपने दादाजी की ब्लेसिंग्स लें, अपने फादर या ग्रैंडफादर की ब्लेसिंग्स लें, अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। स्पाउस के साथ और इन लॉस के साथ लड़ना झगड़ना नहीं। अगर एक्वेरियस असेंडेंस है और कहीं आपके ऊपर राहु की या केतु की दशा चल रही है, तो आपने बिल्कुल अलर्ट होकर चलना है। इन लॉस के साथ पोलाइट टॉक में रहें, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के साथ पोलाइट टॉक में रहें, अपने स्पाउस के साथ पोलाइट टॉक में रहें। अनमैरिड है तो दिस इज नॉट अ राइट टाइम फॉर मैरिज। बी केयरफुल इन द मंथ ऑफ मई, डोंट फाइंड अ कंपेनियन। कोई रिश्ता पक्का नहीं करना, कोई शादी की ओर नहीं जाना, बहुत केयरफुल होकर चलना है। मेंटल स्ट्रेस सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में बढ़ेगा, एग्जाइटी बढ़ेगी, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पैसा मार्केट में स्टक रहेगा, थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंज इन द सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ, और उस चैलेंज में आपको अपना परफॉर्मेंस देनी होगी, सच्चाई के साथ हार्ड वर्कर बन के आगे बढ़ना होगा, तो शनिदेव की कुछ ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अदरवाइज सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा, जिसमें स्पाउस की हेल्थ, स्पाउस के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।